हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत एक ऐसे नेता जो लगातार हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहे, पर अब इन दोनों में ही शायद कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति में हमेशा से ही खेल हुआ है और इस बार भी कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस डिस्कशन में दो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वह हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत के ऊपर फोकस किया गया है। अब मैं आपको इस जो है बातचीत का कुछ आसान भाषा में इसको समझाता हूं कि मामला क्या है पूरा। हनुमान बेनीवाल जो पहले कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, अब उनकी पॉलिटिकल पावर कम होती दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगता है कि अगर बेनीवाल स्ट्रांग हुए तो उनका वोट बैंक जो है कट सकता है, और इसलिए अब दोनों पार्टीज उनसे दूर जा रही हैं, दूर हो रही हैं। राजकुमार रोत जो कि एक ट्राइबल लीडर्स हैं, उनको बीजेपी अपनी जो है तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राजकुमार रोत को समझ आ जाएगा कि बीजेपी ही उनकी जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम दिक्कतों को सॉल्व कर सकती है। अग्रवाल ने यह भी बताया कि राजकुमार रोत जो पहले एक ट्राइबल पार्टी में थे और अब अपनी अलग पार्टी बनाई है उन्होंने, उनका कांग्रेस के साथ रहने के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ रहकर राजकुमार जो चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी ने यह स्वीकार किया कि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी ने ट्राइबल कम्युनिटी से के हकों के लिए हमेशा काफ़ी काम किया है, उनके लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि राजकुमार रोत उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें ताकि ट्राइबल राइट्स और इस जो है उनको प्रमोट और किया जा सके, उनकी समस्याओं को सुलझाया जा सके। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत के बीच ये जो है बातें चल रही है, दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। वैसे ही बड़ी पार्टीज अपना रुख बदल लेती हैं। राजकुमार रोत अगर अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत नहीं करते तो वो भी हनुमान बेनीवाल की तरह जो है एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी पॉलिटिकल पावर और धीरे धीरे कम होती जाएगी। पर अभी उपचुनाव आने वाला और इस बीच इस तरीके के मामले आना बेहद जो है गंभीर है। दोनों पार्टियों के अंदर खिचड़ी पक रही है कि कौन किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि पहले हनुमान बेनीवाल का गठबंधन था कांग्रेस से, पर अब जिस तरीके से दूरी नज़र आ रही है वो ये दिखाता है कि उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां अलग अलग सब अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। राजकुमार रोत जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी जाए, ऐसे में राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान आना ये कहीं ना कहीं आशंका जताने वाली बात है कि क्या राजकुमार रोत अब उस पाले में जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से बातें चल रही थी, अनुमान लगाए जा रहे थे। उसके बाद राजकुमार रोत का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आदिवासियों की हक की लड़ाई अपनी ही पार्टी के साथ लड़ूंगा और हमेशा ऐसे ही लड़ता रहूंगा। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सब पार्टियां इसको मिलकर क्या निर्णय लेती हैं, क्या डिसीजन आता है और उपचुनाव में क्या खेल होता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।